30 साल की उम्र, ये एक ऐसी उम्र होती है जिससे पहले के हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। जब भी हम हमारी विश लिस्ट किसी भी डायरी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू यूरोप बिफोर आई टर्न 30। 30 साल की उम्र से पहले अगर शादी हो जाए तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। 30 साल की उम्र से पहले अगर हम अपनी पहली गाड़ी खरीद लें तो यानी कि हम बड़े सक्सेसफुल हैं। और अगर 30 साल से पहले अपना घर खरीद लिया तो ओ माय गॉड, कितने सक्सेसफुल हो तुम। लेकिन कुछ और ऐसा भी है जो 30 साल की उम्र से पहले कर लेना चाहिए, वरना बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो 30 की एज से पहले कर लेनी चाहिए। जी हां, दिस थिंग यू शुड डेफिनेटली डू बिफोर यू टर्न 30। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी महंगी ट्रैवल डेस्टिनेशन का नाम लूंगी या फिर मैं कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज का नाम लूंगी जो 30 से पहले ही की जाए तो ठीक है। जी नहीं दोस्तों, इनफैक्ट मैं आज बात करने वाली हूं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मेडिकल कॉस्ट और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हां, अब हमारी हरकतें तो हमें पता ही है ना हम अच्छा खाना खाते हैं, हमें तो जंक फूड से प्यार है, ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि देर तक सोने में मजा आता है, थोड़ी एक्स्ट्रा नींद मिल जाए, ना ही हम पर्याप्त पानी पीते हैं पूरे दिन में। हाँ, खुद मैं ही कभी भी पर्याप्त पानी नहीं पीती। तो ऐसे में लाइफस्टाइल डिजीजेस का बढ़ना तो आम है। लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ते हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ता है। अगर गलती से कोई एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो 40-50 हजार रुपए तो यूं ही चले गए। अगर थोड़ी सी स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाए तो फटका लग जाता है। जी हाँ, मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताती हूं। अभी तकरीबन 6-7 साल पहले आपको याद होगा कि भारत में चिकनगुनिया यानी कि बोन फीवर जो है वो बहुत ज्यादा फैला था। मेरी चाची जो है उन्हें भी जो है बोन फीवर हो गया था। वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन मैं उनसे एक बार मिलने हॉस्पिटल गई थी उनका हालचाल पूछने, और बस मैंने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट में ही मेरी तबीयत जो है वो खराब होने लगी। जैसे ही मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया, मैंने अपने भाई को फोन किया कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत जो है वो बहुत नासाज है, मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो क्या तुम आ सकते हो। मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा टेंशन उठा ली क्योंकि उसे पता था कि अभी देश में कौन सी बीमारी फैली हुई है, और जिसका डर था वही हो गया। मुझे हो गया बोन फीवर, जिसे आम भाषा में चिकनगुनिया या फिर क्लिनिकल अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये बीमारी इतनी लीथल होती है कि ये सालों के लिए आपकी हड्डियों पे अटैक कर देती है। बस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई, मेरे कुछ टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा कि जी इन्हें तो 5 दिन तक एडमिट रहना पड़ेगा और पूरा ठीक होने के बाद ही हम इन्हें डिस्चार्ज करेंगे। मेरा भाई तब उसने अपनी नई नई नौकरी शुरू ही की थी। मेरी नौकरी को हालांकि कुछ साल हो चुके थे। मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटी थी और वो बेचारा जो है पैसे अरेंज कर रहा था मेरे इलाज के लिए। ऑफ कोर्स वो मेरा भाई है, मुझसे बहुत मोहब्बत है उसे। उसने अपने अकाउंट के सारे पैसे जो है मेरे हॉस्पिटल के बिल में भर दिए। और फिर उसके बाद जब मैं ठीक होकर हॉस्पिटल से निकली तो मैंने उसे बड़ा प्यार किया, बड़ा शुक्रिया अदा किया मैंने उसका। मेरी बहन जो रोज मेरे लिए खाना भेजती थी हॉस्पिटल में, उसका भी बड़ा मैंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ना कि हॉस्पिटल से निकलते ही खुशी के बजाय मुझे गम हो गया, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे इलाज के लिए, जी हाँ, केवल 5 दिन जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उसके लिए 70,000 रुपए का बिल भरा था। और क्यों ना हो, हम अपने अपनों से इतना प्यार करते हैं कि हम उन्हें बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहते हैं, महंगे से महंगा इलाज उनका कराना चाहते हैं। जब जान की बात होती है तो पैसे कोई मायने नहीं रखते, ये सच है दोस्तों। इसीलिए आज मैं बात करने वाली हूं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर उस वक्त पे मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो 70,000 रुपए पूरे के पूरे मेरे बच जाते, मेरे भाई के पैसे खर्च होने से बच जाते, मेरे फैमिली की जो वेल्थ है, जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूं चाहे खर्चा भाई का हो, बहन का हो, मम्मी का हो या पापा का हो, जा तो एक ही फैमिली से रहा है।
फैमिली के फाइनेंसेस जो हैं वो बेकार होने से बच जाते। फिर भी मैं कहूंगी कि भगवान का शुक्रिया अदा मैं करती हूं कि बहुत ही कम पैसों में छूट गए। जी हां, बहुत ही कम पैसे लगे हैं, ये 70,000 रुपए अमाउंट जो मैं कह रही हूं। कई बार आपको 30 की उम्र से पहले ही ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके लिए एडमिट होने के बाद 3-4 लाख रुपए का बिल आ जाता है। दोस्तों, अब मैं इस सैड स्टोरी को थोड़ा सा टर्न करना चाहूंगी। अब सोचिए कि इसी स्टोरी में मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता और वो भी फुल कवर वाला, यानी कि मुझे जो है 70,000 रुपए भरने के बाद पूरा का पूरा रिफंड मिल जाता। तो मैं उन पैसों से क्या करती? मैं अपने प्यारे भाई, अपनी बहन, उन दोनों को फोन करती, हम तीनों जाते एक अच्छे से गोवा के ट्रिप पे। ओहो, वाह वाह वाह। बस यही बात है जो मैं आज आपको समझाना चाहती हूं। विच इज द बेस्ट एज टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस? फ्रेंड्स, दैट इज बिफोर 30। 30 साल की उम्र से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि 30 साल की उम्र से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, इसके फायदे आपको क्या क्या होने वाले हैं, बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, अमूमन 30 साल की उम्र से पहले हर किसी की जॉब तो लग ही जाती है, यानी कि आपको एक मंथली सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, या फिर अगर आपने अपना कोई बिजनेस भी शुरू किया होता है तो वो भी इस लेवल तक पहुंच चुका होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है भर पाएं, वो भी आसानी से। ये जो हमारी सोच है ना कि 30 से पहले तो अक्सर बीमार पड़ते ही नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है। अब आपको मैं बता दूं कि मैंने एक कोर्स जो है वो बनाया है हमारे फ्रीडम ऐप पे, जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस कोर्स। उस कोर्स को जब आप पूरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे इफ्स एंड बट्स, डूज एंड डोंट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूं, जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एकदम से जो कवर है वो स्टार्ट नहीं होता है। हर पॉलिसी का अपना एक वेटिंग पीरियड होता है। अब मान लीजिए कि वो वेटिंग पीरियड 3 साल का है, आपने जो है 27 साल की उम्र में ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और फिर भगवान ना करे 30 में आपको उसकी जरूरत पड़ी, तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आप लेंगे ही 30 में तो 3 साल बाद जाके वो वैलिड होगा, यानी कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं रीजंस व्हाई यू शुड बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस बिफोर 30। सबसे पहला रीजन है बेस्ट प्राइस। अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, और आपको पता ही है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले एक टेस्ट होता है, पूरा फुल बॉडी चेकअप, तो आप अगर बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं है, मधुमेह यानी डायबिटीज नहीं है, जो अक्सर यंग एज में नहीं होती है, तो आपसे कम प्रीमियम लिया जाएगा। जब आप छोटी एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप कम प्रीमियम यानी कि कम अधिमूल्य चुकाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, एक तो रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। जी हां, ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है क्योंकि उन्हें ज्यादा कवर की जरूरत होती है। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो जाए और आप फिर सोचे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो आपको कोई एक कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस दे ही ना। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी सोचती हैं कि बुजुर्गों में ज्यादा संभावना होती है डिजीजेस होने की, और इसीलिए वो अक्सर जो है सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस देने से कतराती हैं। खैर, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यंग हैं और आपने हेल्थ इंश्योरेंस पहले की एज से ही करा रखा है, तो कोई भी इंश्योरर आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता रिन्यूअल के लिए। जी हां, आपके हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं गारंटीड रिन्यूएबिलिटी के साथ। इसीलिए अच्छा है कि आप एक यंग एज में ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें। इतना ही नहीं, कई बार हम बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी हमें जो है अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस देती है। जी हाँ, हमें लगता है कि ये जो है इनफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि अक्सर कंपनियां जो हैं वो कम कवरेज देती हैं। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आप घर से एक छोटी सी छतरी लेकर निकले हैं और बारिश हो गई। छतरी बहुत छोटी थी इसीलिए आप भीग गए। बस वही सेम चीज कवर के साथ होती है। अगर कंपनी ने आपको 3 लाख रुपए सालाना का कवर दिया है, लेकिन आपको भगवान ना करे उससे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए अपने इलाज के लिए, तो हम इसे कहते हैं इनसफिशिएंट कवर। ऐसे में आपके खुद के पॉकेट से पैसे जाएंगे। जी हाँ, और वो पैसे जो हैं वो बड़े चुभते हैं, जो बीमारी पे खर्च होते हैं। ये तो आपने अक्सर सुना होगा। इसीलिए मैं कहूंगी कि अगर आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस इनफ नहीं है तो एडिशनल एक और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए अपने लिए, और वो भी 30 की उम्र से पहले, जो सफिशिएंट हो, जिसका कवर अच्छा हो।
साथ साथ मैंने आपको एक और बड़ा कारण पहले ही बताया था इस वीडियो में कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। स्पेशली यंग लोगों को बहुत सारे लंग डिजीजेस हो जाते हैं क्योंकि धूम्रपान यानी कि सिगरेट वो बहुत पीते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब अल्कोहल बहुत पीते हैं, उससे डायबिटीज जो है वो छोटी एज में होने का डर है। मतलब 31 हुए और डायबिटीज भी साथ साथ चली आई, ऐसा बहुत बार होता है। इतना ही नहीं, आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह के जॉब्स हम करते हैं, घंटों मशीनों पे बैठ के जॉब्स करते हैं, ना हवा मिलती है ना सूरज मिलता है, पूरा काम का स्ट्रेस हम पे होता है। ये वाला प्रेजेंटेशन कल तक बन जाना चाहिए, ये वाला जो है प्रोजेक्ट वो इस डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। ये हमारे दिमाग पे स्ट्रेस डालता है। मेंटल स्ट्रेस हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करता है और इसीलिए एक यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूं सबसे ज्यादा जरूरी बात। आपको बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। जितनी जल्दी आप जिंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे यानी कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, फाइनेंशियल फ्यूचर यानी कि वित्तीय भविष्य। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूं। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और कोई इमरजेंसी आ गई तो आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस के। तो हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली जो बीमा कंपनी है वो पैसे भरेगी। तो यानी कि जो आपके पैसे हैं जो उड़ सकते थे, जैसा कि मैंने आपको 70,000 रुपए का उदाहरण पहले दिया, उन्हें आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। आप अच्छे से फंड्स खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, क्योंकि आपको पता है कि मेरी हेल्थ पे तो मेरा कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रीमियम दे रहा हूं या दे रही हूं। दूसरी बात कि आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। जैसे कि आपको वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत पहले ही खरीद चुके हैं। आपको कोई रिफ्यूज नहीं करेगा कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के बेनिफिट्स हैं, मुझे लगता है, जिन्हें सुनने के बाद अगर आप 30 साल के होने वाले हैं या फिर 30 साल के हो चुके हैं, झट से जाकर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस आपको दे रही हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा, यार कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस? भाई नेटफ्लिक्स पे एक मूवी डिसाइड करने में हमें आधा घंटा लग जाता है। मूवी 1.5 घंटे की होती है, डिसीजन लेने में आधा घंटा लगता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा वाला खरीदना चाहिए, ये डिसीजन लेना भी मुश्किल ही होगा। इसीलिए मैं तो कहती हूं, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध। मैं लेके आई हूं आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे कोर्स। ये कोर्स अवेलेबल है हमारे फ्रीडम ऐप पे। जाइए, इस कोर्स को देखिए, एक एक चीज समझिए और तब जाके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई भी आपको इंश्योरेंस के नाम पे बेवकूफ ना बनाए। अगर आपको पूरी जानकारी होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, फैमिली फ्लोटर प्लान क्या होता है, अगर आपको ये सब पता होगा तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपको खरीदना चाहिए। तो इससे पहले कि आप अपने 30th बर्थडे केक को काटें, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, एंड सूनर द बेटर। इफ यू हैव जस्ट टर्न्ड 22 एंड यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, यू शुड बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस इंस्टेंटली। इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। हर बार कहती हूं, चलिए इस बार एक और बार कह देती हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार हैं जिनको इस नॉलेज की जरूरत हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दीजिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलांगी अगली बार। बाय बाय।